नमस्कार दोस्तों। थोड़ी देर पहले मैंने अक्षय खन्ना की महाकाली का टीजर देखा है और वो टीजर मुझे कैसा लगा, रवि जी को कैसा लगा, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा और आपकी अपनी कोई ना कोई राय उसको लेकर जरूर बनी होगी। अगर आप हमारा लाइव देखना शुरू कर चुके हैं तो जल्दी से हमें आप जो कमेंट सेक्शन है वहां नाम लिखकर बताइए आप इसे कहाँ देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, अपना नाम बताइए। और साथ ही ये भी कि क्या आपने इस टीजर को देखा है, क्या आप इसका रिव्यू सुनने में इंटरेस्टेड हैं। ये तमाम बातें आप हमसे कर सकते हैं। आने वाले कुछ समय में हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे और कुछ और खास बात भी मैं आपके साथ करने वाला हूं जो आपके बेहद काम की हो सकती है। एक बहुत अलग तरह का डिस्कशन आज के इस लाइव सेशन में होने जा रहा है, तो जल्दी से जुड़िए, अपना नाम लिखकर भेजिए और साथ ही मुझे भी बताइए कि क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। अक्सर होता ही है कि जब हम कोई लाइव सेशन शुरू करते हैं तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है लोगों को जुटने में, लोग आते हैं और उसके बाद हम अपनी बात शुरू करते हैं। आज के इस लाइव सेशन में हम महाकाली पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि साउथ का सिनेमा कैसे बॉलीवुड से डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, क्या बातें हैं जो साउथ के सिनेमा को अलग बनाती हैं और किस तरह का खतरा इस समय बॉलीवुड को दिखाई देना चाहिए जो कि नहीं दिखाई दे रहा है। एक दर्शक हैं कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव जिन्होंने लिखा है कि वो गोरखपुर से हमें देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि बाकी के दर्शक भी कहां कहां से जुड़े हैं वो अपने अपने शहरों का नाम जरूर लिखें, ताकि ये जो डिस्कशन है हमारा महाकाली के टीजर का रिव्यू, हम ये जान पाए कि आप लोग किन शहरों में देखकर बैठकर देख रहे हैं। और जिज्ञासा हमारी दर्शक हैं वो लिख रही हैं कि जस्ट वॉच महाकाली टीजर, हमने भी अभी थोड़ी देर पहले देखा है। मैं इस लाइव को शुरू करने से पहले उसको देख रहा था और उसको देखकर मेरे मन में क्या विचार आए वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। रवि जी, आपने भी ये टीजर देखा और इनफैक्ट आपने ही मुझे बताया कि टीजर आ चुका है और मैं भी देखूं। तो मैं सबसे पहले तो आपका रिव्यू जानना चाहूंगा, फिर धीरे धीरे करके हमारे जो दर्शक हैं वो भी अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल उज्जवल जी, आज इसका जब टीजर आया था तभी मैंने देख लिया था दिन में, और बड़ा जबरदस्त है और इसका इंतजार भी हो रहा था। ये भी मैं आपको बताऊं कि फिल्म का नाम भले ही महाकाली है, और जो प्रशांत वर्मा जो साउथ में डायरेक्टर एक्टर और प्रोड्यूसर हैं, उनका एक जो यूनिवर्स वो बना रहे हैं हनुमान या पुराण कथाओं को लेके, उन्होंने हनुमान बनाई थी और वो भी खूब पसंद की गई। तो ये पौराणिक कथाओं को आज के समय से जोड़ते हुए कोई सुपर हीरो टाइप का वो यूनिवर्स बना रहे हैं। ये उसी के हिस्से का एक, मतलब आप कह सकते हैं उसी का एक हिस्सा है। महाकाली जो है वो किसी फीमेल सुपर हीरो की कहानी है, जो हमको पता चलता है, जो खबरें अभी तक आई है उसमें दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की भी कहानी आएगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। दरअसल जब भी दैत्यों की, असुरों की और देवताओं की बात होती है तो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, दैत्यों के गुरु जो है वो शुक्राचार्य हैं। हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट है इन दोनों का रोल इन कहानियों में, पुराणों में। अब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जो है, उनको ये था कि भाई संजीवनी विद्या थी उनके पास में, और वो राक्षसों को जो दैत्य असुर थे उनको वो मरने के बाद भी जिंदा कर देते थे। ये कहानी उससे पहले की है जो टीजर उसमें दिख रहा है। और अक्षय खन्ना जिस तरह से इसमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसका जो कुछ फर्स्ट लुक जैसा या जो है कुछ इस उनकी इस गेटअप में तस्वीरें जो है, मुझे याद है जब धुरंधर रिलीज हुई थी और अक्षय जो है अपने एकदम पॉपुलैरिटी के पीक पर थे धुरंधर के बाद में, जिस तरह से रहमान डकैत का रोल निभाने के बाद में मेकर्स ने उनकी तस्वीरें जारी की थी और लोग हैरान रह गए थे, यार ये क्या कमाल दिख रहे हैं। तो आज वो कमाल जो है ना, उसकी एक झलक पहली हमको दिखाई गई है और लोगों का दिल जीत लिया है अक्षय खन्ना ने एक बार फिर से। और टीजर जो है वो हिंदी में आया है, हमने तो हिंदी में देखा, निश्चित रूप से साउथ की और भाषाओं में भी होगा, लेकिन देख के बहुत मजा आया। और ये लग रहा है कि अक्षय जो है ना, इस फिल्म में एक बार फिर से तहलका मचाने जा रहे हैं और उनके फैंस को बहुत मजा आएगा। तो छावा में औरंगजेब बने थे, उसके बाद वो सीधे हमको धुरंधर में रहमान डकैत बने दिखाई दिए, और अगले साल अब 8 जनवरी को, ये 8 जनवरी 2027 को ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। फिर से वो कमाल करेंगे। तो मुझे तो बहुत मजा आया देख के। देखिए, अक्षय खन्ना का जब ये टीजर शुरू होता है और उनका सबसे पहले वॉइस ओवर आता है तो उनका जो हमें पहला इंट्रो मिलता है वो वॉइस ओवर से मिलता है। और वो आवाज इतनी दमदार है, उसमें वो दर्द भी है और उसमें वो बात भी है जो वो कह रहे हैं कि एक तरह से ये हमने जैसा कि कथाओं में पढ़ा है
कि असुरों को यह लगा कि उन्हें छला गया। तो वो जो छल का एहसास है वो उनकी आवाज में दिखता है। अब यहाँ पर कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है, उसमें कितना कुछ फिक्शन है, कितना कुछ जो ग्रंथों में कहा गया वो है, वो तो बात की बात है, जब हम फिल्म देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अक्षय की वो जो आवाज हमें सुनाई देती है वो हमारे दिल को छूती है। और देखिए, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि एक्टर होने के लिए आपकी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आपकी बोलती हुई आंखें और एक आपकी एहसास दिलाती हुई आवाज। आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, आप मेहनत करके अपनी बॉडी बना सकते हैं, मसल्स बना सकते हैं, लेकिन वो आवाज कहां से लाएंगे? क्योंकि आवाज के लिए तो कुछ नहीं होता। आप ठीक है वॉइस मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो आवाज का टेक्सचर होता है वो तो गॉड गिफ्टेड होता है। और वो जब आपके अभिनय के साथ मेल खाता है, आपकी, अच्छा इसमें आंखों को अगर हम देखें तो आंखें दोनों अलग हैं। अब मैं आंखों पे आ रहा हूं, आंखें दोनों अलग हैं, तो बहुत अलग तरह का लुक निकल कर आया है और अपनी यूजुअल अवतार से बहुत अलग अक्षय दिखाई दे रहे हैं। मुझे अब ये लग रहा है कि क्या जनता इनको इस तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि जनता को जब भी कुछ नया मिलता है तो कई बार झटका भी लगता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके का गेटअप अक्षय खन्ना ने लिया है, खासकर उनका जो वो बिल्कुल दाढ़ी वाला अवतार है, बिल्कुल ऋषि मुनि की तरह उनका गेटअप है। अब फिल्म में वो क्या किस तरीके से बढ़ते हैं आगे और क्या और लुक भी हैं या इसी लुक में पूरी फिल्म है, तो देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन आपने जो कहा कि शुक्राचार्य वाला जो उनका गेटअप है, जो जिस तरीके से वो दिखाई दे रहे हैं, वो अपने आप में बहुत अपीलिंग लग रहा है, बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा। और सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है कि देखिए, मैं हमेशा इस तरह के सिनेमा को सपोर्ट करता रहा हूं जहां पर एक्सपेरिमेंट होता है। मैं ऐसे सिनेमा को सपोर्ट करता रहा हूं जहां कुछ नया होता है। मैंने पिछले दिनों भी हमारी बातचीत के दौरान इस बात को कई बार कहा कि कुछ नया होना चाहिए। एक ही जैसी चीज रिपीट करेंगे ना तो फिर उसमें मजा खत्म हो जाता है, कोई चार्म नहीं रहता। अब मैं इस टीजर को देखकर मैं खुद एक्साइटेड हूं कि मैं कब 8 जनवरी 2027 आएगी और मैं बड़े पर्दे पर इस तरह के रोल में अक्षय खन्ना को देखने वाला हूं। और ये तब होगा जब हम उन्हें औरंगजेब के रूप में देख चुके हैं, जब हम उन्हें रहमान डकैत के रूप में देख चुके हैं, और अब हम उन्हें इस तरह के अवतार में देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो अक्षय खन्ना का एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका हो सिनेमा में। हमने उन्हें हिमालय पुत्र में देखा था, हमने उन्हें दिल चाहता है में देखा था, हमने इस तरह के सिनेमा में उन्हें देखा। और उस वक्त कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि अक्षय खन्ना एक दिन इस तरीके के अवतार में हमको एक साथ दिखाई देंगे, जहां पर बहुत ही अलग रूप उनका दिखाई देगा, जैसा कि दिखाई दे रहा है। और जहां तक हम बात करें पीवीसीयू की, जो इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं, तो देखिए हनुमान के वो मेकर्स रहे हैं और उस वक्त उन्होंने उस फिल्म में साबित कर दिया था कि वो किस हद तक दर्शकों को प्रभावित कर सकते हैं। इस बार प्रशांत भले ही डायरेक्शन ना कर रहे हो, लेकिन इस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को उन्होंने क्रिएट किया और उनकी छाप, उनका जो एक कहते हैं ना, एक जो उनका सिग्नेचर है, वो हमेशा बहुत पसंद आता है। तो मुझे भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी देकर गया है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि 8 जनवरी 2027 की तारीख इन्होंने चुनी है, यानी अगला साल जब शुरू होगा तो पहली फिल्म जो आएगी वो इनकी होने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2026 तो उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन शायद 2027 फिल्मों के इतिहास में एक नई तरह के हस्ताक्षर करने वाला है। एक ऐसी शुरुआत, एक ऐसी फिल्म के साथ, अगेन बॉलीवुड के साथ कंपैरिजन होगा, अगेन साउथ वर्सेस बॉलीवुड होगा, और इसको लेकर तमाम तरह के लोग बातें करेंगे। और आई एम श्योर कि जिस तरह की कोशिश होती है साउथ की कि लोगों को एक ऐसा सिनेमा दे जिसको लोग बहुत लंबे समय तक याद रखें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से ऐसा सिनेमा आने वाला है। दोस्तों, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब लोगों ने भी इस टीजर को देख लिया होगा। आपका अपना वर्जन क्या है? आपको क्या लगता है देखकर कि इस फिल्म के टीजर को देखकर आपके मन में क्या भाव आए? अब आप ये मत लिखिएगा कि हमें अच्छा लगा या हमें अच्छा नहीं लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो क्या लगा? जैसे मैंने बोला कि मुझे सबसे पहले आवाज ने अट्रैक्ट किया। अब आप लोग भी बताइए कि आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा था। उज्जवल जी, आपने जो एक बात कही, बस उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। आपने कहा कि भाई ये जो साउथ वर्सेस बॉलीवुड जो है वो मतलब आने वाले वर्ष में जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई देगा। मतलब उसकी एक मतलब बॉलीवुड के सामने जो है मुझे लगता है ये बड़ा चैलेंज होने जा रहा है 2027। कई सारी साउथ की ऐसी फिल्में इस वक्त बन रही हैं जिनकी चर्चाएं हो रही है, जो बॉलीवुड के सामने बहुत मुश्किल खड़ी करने जा रही। आपने जैसे कहा कि अगले साल की ये पहली फिल्म होगी तो ये साउथ से होगी।
अब मैं आपको बता दूं कि चैलेंज पहले ही हफ्ते से कैसे मिलने जा रहा है। इस फिल्म की रिलीज डेट जो है 8 जनवरी है। 7 जनवरी को बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा लॉन्च होने वाले हैं। 7 जनवरी 2027 उनकी फिल्म का नाम होगा हीरो की हीरोइन। अब आप सोचिए, वो फिल्म अभी नहीं बनी है, साजिद खान उसके डायरेक्टर होंगे, जो भी। लेकिन अब जब इस फिल्म का हमको एक झलक देखने को मिली है अक्षय खन्ना की, क्या आपको लगता है, या जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपको लगता है कि कोई भी बॉलीवुड फिल्म अगर इस फिल्म के सामने आती है, ये जो कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ रहा है उसके सामने आती है, तो क्या बॉलीवुड की कोई फिल्म टिकेगी? साजिद खान जैसे डायरेक्टर की फिल्म क्या टिकेगी, जो मसाला फिल्में बनाते रहे, जो मसाला कॉमेडी बनाते रहे और एक अलग तरह की कंट्रोवर्सी में मी टू वाले फंसे और उसके बाद उनकी इमेज को जो जबरदस्त झटका लगा था, अब वो कमबैक भी कर रहे हैं, कोशिशें उनकी चल रही बॉलीवुड में। क्या अब वो वाकई ऐसा सिनेमा बना पाएंगे जो महाकाली को टक्कर दे पाएगा? और दर्शकों के पास, आपके पास, मेरे पास जब चॉइस होगी कि यार बॉलीवुड फिल्म देखना है या साउथ से ये जो फिल्म आ रही है उसको देखना है, तो ईमानदारी से सोचिए कि हम किस फिल्म को देखने जाएंगे। मैं तो महाकाली को देखने जाऊंगा। हिंदी में डब होके भी आएगी। डबिंग कितनी अच्छी है देखिए, अक्षय ने खुद की है। नॉर्मली ये होता है कि साउथ की फिल्मों में हमने कई बार ये भी देखा है कि जब बॉलीवुड के एक्टर्स जाके काम करते हैं और वो फिल्म हिंदी में डब होके आती है, तो बॉलीवुड के एक्टर अपनी डबिंग खुद नहीं करते हैं उन फिल्मों में। यहाँ तो उनकी डबिंग भी दिख रही है। तो मतलब मुझे लग रहा है कि अगला अगला साल जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साउथ और बॉलीवुड, अभी तक जो हम देख रहे थे कि कभी पलड़ा इधर कभी पलड़ा उधर, अगले साल चीजें डिसाइड हो जाएगी कि किसका पलड़ा भारी है। तो ये तो मुझे लगता है शुरुआत है। अगले साल जिस तरह से अगला साल जैसे आने वाला है, उसकी झलक हमको दिखने लगी है अभी तो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 2026 का नतीजा ये निकलने वाला है कि बॉलीवुड ने जो सबक 2024 में नहीं सीखा था, 23 में नहीं सीखा था, जो 25 में नहीं सीखा, मुझे नहीं लगता कि 26 में भी सीखा है। अब समीकरण बदलने का टाइम है। अब यहां पर संभलने का वक्त बॉलीवुड को मिलने वाला नहीं है। अब वो बारी नहीं है, अब वो मौका नहीं है, अब उतनी गुंजाइश नहीं है जहां पर बॉलीवुड थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव करे, क्योंकि आज ये उस मुहाने पर खड़े हैं जब यहाँ इनकी आकर गद्दी कैप्चर हो चुकी है। आपने बहुत बड़ी बात की कि इतने बड़े सुपरस्टार गोविंदा के बेटे यश लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन ऐसी फिल्म जिसका टीजर अब आ चुका है उसको देखकर हम पहले ही अंदाजा लगाकर बैठे हैं कि भाई ये गलत टाइमिंग हो गई और अब इसमें इनका जो है ना, कहते हैं कि अ, उस तरीके का नतीजा नहीं निकलेगा जिस तरीके का नतीजा वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। एक बहुत बड़ी टफ फाइट मिलने वाली है। बात सिर्फ गोविंदा के बेटे यश की नहीं है, बात ओवरऑल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की है, और जिस बात को हम पिछले कई सालों से कहते आ रहे हैं, और हर साल हमें यही उम्मीद होती है कि शायद इस साल बॉलीवुड इस बात को समझ जाएगा और इस गलती को सुधारेगा। लेकिन अफसोस कि गलती को सुधारने की बात तो बहुत दूर, उन्होंने इस बात को रियलाइज ही नहीं किया है कि उनकी तरफ से कोई गलती हो भी रही है, और अपने आप में ये बहुत हैरान करने वाली बात है। अगर सब कुछ इस तरीके से चलता रहा तो जैसा कि हम अंदाजा लगाते रहे हैं, बहुत डिरेल होने का मामला है फिल्म इंडस्ट्री का। और दर्शकों के पास देखिए चॉइस ही चॉइस है। दर्शक इस समय किसी भी तरीके के घाटे में नहीं है। उनके पास तमाम अलग अलग भाषाओं के शोज हैं, अलग अलग ओटीटी पर फिल्में हैं और बहुत कुछ है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, जिसका पूरी दुनिया में कहते हैं परचम लहराता था एक वक्त में, आज वो विजय पताका जो है वो उनके पास से जा चुकी है। और यहाँ पर अब एक बहुत तगड़ी घुसपैठ शुरू हो चुकी है। और खुद देखिए, अक्षय खन्ना को हम एक हिंदी फिल्म स्टार के तौर पर जानते हैं, अक्षय खन्ना की पहचान बॉलीवुड स्टार के तौर पर है, लेकिन वो एक साउथ की फिल्म में काम कर रहे हैं। एक तरह से धीरे धीरे जो हिंदी फिल्म स्टार्स हैं वो भी साउथ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जाहिर है, जहां अच्छा काम होता है लोग वहां शिफ्ट होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, और इसमें कोई अक्षय खन्ना भी अपवाद नहीं है। तो इस सब के बीच हमें जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है, जिसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं, वो ये है कि धीरे धीरे जो हिंदी सिनेमा के बड़े चेहरे हैं वो भी साउथ में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री ने ये मान लिया है कि फिल्में बनाना हमें नहीं आता है, हमें नहीं पता है कि फिल्म किस तरीके से बनाई जाती है, हम नब्ज नहीं पकड़ पाते हैं, हम मार्केट को नहीं समझ पाते हैं। पिछले दिनों मेरा और रवि जी का बंटवारा 1947 को लेकर भी डिस्कशन हुआ था, जिसको लेकर हमने यही बात की थी कि
संतोषी साहब जो हैं वो बाजार की नब्ज नहीं समझ पाए, और उसके बाद उनका स्टेटमेंट भी आया था कि जनता हमें सिखाएगी क्या। तो ये तमाम चीजें जो इस तरफ इशारा कर रही हैं, इसकी चर्चा हम पिछले काफी दिनों से करते रहे हैं। जो दर्शक हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो पिछले सेशंस हैं मेरे और रवि जी की, आप उन्हें जरूर देखिए। आपको बिल्कुल अंदाजा होगा कि हम कितनी शिद्दत से लगातार इस तरफ बात करते रहे हैं, और किस हद तक हमने इनको चेतावनी भी दी है, चेताया भी है कि देखिए आपके सामने आपका राइवल आपके मार्केट में घुसपैठ कर रहा है। पिछले दिनों जब स्पाइडरमैन का कलेक्शन ऊपर गया उस वक्त भी ये बात सामने आई, लेकिन अफसोस ये है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से अभी तक कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए हैं जिसको देखकर हम ये कहें कि हाँ, अब उन्होंने इस पूरे थ्रेट को बहुत गंभीरता से लिया है। तो कुल मिलाकर एक और कह सकते हैं ना, एक और चेतावनी, एक और चैलेंज आ रहा है शुक्राचार्य के रूप में। महाकाली फिल्म में अक्षय खन्ना सामने खड़े होंगे, और अफसोस की बात यह होगी कि एक हिंदी फिल्मी सितारा, एक ऐसा सितारा जिसको हिंदी सिनेमा से पहचान मिली, वही अपने कंधों पर साउथ की फिल्म को लेकर खड़ा होगा, और उसके सामने एक तरह से टारगेट ये रखा जाएगा कि आपके अपने दर्शक भी हमारे पास आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब साउथ के सिनेमा की तूती बोलती है। तो कुछ इस तरीके का बदलता हुआ सिनेरियो हमको दिखाई दे रहा है। मैं तो ये चाहूंगा उज्जवल जी कि भाई ये जो लड़के की फिल्म आ रही है यशवर्धन की, प्रोड्यूसर कम से कम इतनी बड़ी फिल्म के सामने जो है उनको न डालें, चुपचाप अपनी फिल्म की डेट जो है वो बदल दें, और कोई सेफ डेट देखें जहां कम से कम उसके सामने कोई और फिल्म ना हो। आगे पीछे भले ही रिलीज हो जाए, बट एटलीस्ट एक हफ्ते का विंडो तो उस नए लड़के को मिले, नए बच्चे को मिले कि चलिए मेरी फिल्म आई है, मैं बात कर रहा हूं, और लोग उसको देखने जाएं। अगर इतनी बड़ी फिल्म के सामने अगर वो फिल्म आएगी तो बहुत मुश्किल है, मतलब फिर तो यही सजेस्ट करूंगा मैं तो मेकर्स जो होंगे कि भाई उनको रिलीज डेट अब बदल देना चाहिए। रवि जी, यहाँ मैं अपने दर्शकों को कुछ खास बात भी बताना चाहता हूँ, जिसकी हाँ शुरुआत मैं बिल्कुल। बहुत जल्द करने वाला हूँ। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव हो रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री इसको समझ नहीं पा रही है, लेकिन जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अब बदलते हुए मार्केट को समझें। पिछले दिनों, इनफैक्ट कल ही मैंने एक रील की थी अपने इंस्टाग्राम पर, वो काफी वायरल हुई है, जिसमें मैंने बात की थी चाइनीज प्लेटफॉर्म बिलीबिली के ग्लोबल एक्सपेंशन की, जिसके तहत बिलीबिली प्लेटफॉर्म जो अभी तक चाइना तक सीमित था, अब वो ग्लोबली एक्सपेंड कर रहा है और भारत आ सकता है। यानी ये पहला मौका होगा जब यूट्यूब को एक राइवल मिल सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है, वो भी बिलीबिली के रूप में। उनका इंग्लिश प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, अभी तक वो चाइनीज में ही अपना कंटेंट दिखाते थे, लेकिन अब वो एक ग्लोबली एक्सपेंड करने जा रहे हैं। साथ ही क्योंकि मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कंटेंट बनाता रहा हूं, तो मेरे पास तमाम ऐसे मैसेजेस आते हैं रोजाना कि लोग बनना चाहते हैं कंटेंट क्रिएटर, और वो इंस्टाग्राम के जरिए और फेसबुक के जरिए काफी कुछ करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं बहुत जल्द एक कोर्स शुरू करने वाला हूं, उसकी अनाउंसमेंट मैं बहुत जल्द अपने प्लेटफॉर्म पर करूंगा। फिलहाल जिन लोगों को इस बारे में जानकारी लेनी है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है उज्जवल त्रिवेदी टॉक्स, और मेरा फेसबुक प्रोफाइल है उज्जवल त्रिवेदी के नाम से। आप वहां जा सकते हैं, तमाम वीडियोस हैं, मैंने वहां बताने की कोशिश की है कि किस तरह से स्क्रिप्ट लिखी जाती है, किस तरह से वीडियो बनाने के लिए आपको अपना नीश चुनना होता है, कैसे आपको टॉपिक्स चुनने होते हैं, किस तरह से आप अपना हुक बनाते हैं, और तमाम बातें इसकी जानकारी मैं आने वाले समय में देने वाला हूं बहुत जल्द। हम चाहेंगे कि अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री पिछड़ी है, अगर फिल्म इंडस्ट्री ने बदलते हुए बाजार को नहीं समझा है, कम से कम कंटेंट क्रिएटर इस बात को जरूर समझें। मैं अपने 27 साल के अनुभव को लेकर आ रहा हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कंटेंट बनाया जाता है, किस तरीके से उसे मार्केट किया जाता है, और किस तरह से उसे अपने दर्शक वर्ग तक पहुंचाया जाता है। तो कुल मिलाकर देखिए, अब हमारे कुछ और दर्शक जुड़े हैं जो कह रहे हैं कि गुजराती, मराठी और पंजाबी सिनेमा भी जबरदस्त तेजी से ग्रो कर रहा है। इंग्लैंड से भी वाज जुड़े हैं जो हमारे साथ पहले भी जुड़ा करते थे, वो बता रहे हैं वहां पर शाम का 6 बज रहा है। और अब देखिए, तमाम अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, उसके बीच में हम एक बार फिर से उसी टॉपिक पर लौटते हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि हम चाहते हैं कि आप भी बदलते हुए वक्त के साथ खुद को बदलें, बदलते हुए बाजार के साथ खुद को बदलें। और इसलिए कहीं ना कहीं मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि अगर इतने इतने बड़े चेंजेस आ रहे हैं, और बहुत नियर फ्यूचर में आप देखेंगे बहुत जल्द ही कंटेंट का मार्केट बदलने वाला है। जो लोग इस काम को बहुत सीरियसली लेते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, बदलते समय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। आप अगले अनाउंसमेंट का मेरा इंतजार कीजिएगा। मेरे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों जगह ही आपको ये पता चलेगा कि मैं कब कौन सा और कैसा कोर्स लेकर आ रहा हूँ और उससे आप कैसे खुद को बेनिफिट कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकता हूँ कि 27 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जिसको लेकर मैं इस कोर्स में आऊंगा, सीधे आपसे मुखातिब होऊंगा, सीधे आपसे बात करूंगा, आप तमाम सवाल पूछ पाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कंटेंट क्रिएटर्स उस तरह से पिछड़ा महसूस करें जिस तरह से बॉलीवुड वाले खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि वो बदलते हुए समय के साथ खुद को नहीं बदल पाए। कंटेंट की मार्केट है, बहुत तेजी से बदलती है। हर 6 महीने में एक नया ट्रेंड आता है, हर 3 महीने में कुछ नई बातें निकलकर सामने आती हैं और उसके हिसाब से ये दुनिया बदलती चली जाती है। तो रवि जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा, आपका भी अब एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है कंटेंट क्रिएशन का, आपके जी अपने क्या अनुभव रहे हैं? क्योंकि मुझे याद है कि आपने शुरुआत, जब मुझे याद है आप मेरे चैनल पर एज अ गेस्ट आते थे, फिर आपने धीरे धीरे अपना चैनल शुरू किया। आज आपकी एक अच्छी खासी अपनी खुद की फैन फॉलोइंग है, लोग आपके लाइव वीडियोस का वेट करते हैं, आप जब भी लाइव पर आते हैं तो आपको बहुत सारे दर्शकों का प्यार मिलता है। तो ये जो जर्नी आपकी रही है, इसमें आपने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में भी जाना होगा, अपने कंटेंट क्रिएशन के बारे में भी जाना होगा। आप लंबे समय तक अखबार से जुड़े रहे, अब ये एक अलग तरह का मीडियम है, एक पर्सनल आपकी ब्रांडिंग है यहाँ पर, जहां आप अपने विचार रखते हैं। तो मैं आपसे मतलब बहुत ब्रीफली जानना चाहूंगा कि इस पूरी जर्नी को एक अगर आपको शेयर करना हो कि आपने क्या सीखा, समझा, जाना, जो आपने अपने एफर्ट से इतना अभी तक ग्रो किया है। देखिए उज्जवल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे तो कहता हूं, मैं अपने साथी दर्शकों से भी कहूंगा कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें। और आप जिस तरह से जो बात कह रहे हैं कि सोशल मीडिया बदल रहा है और लोगों को सामने आकर जो है अपना एक जो बड़ा मार्केट होने वाला है, जो चेंज होने वाला है, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जिस तरह से सिखाएंगे, तो यहाँ जो हमारे बहुत सारे साथी जो हैं, मैं उनसे कह सकता हूँ कि उज्जवल जी अगर आपको गाइड करेंगे और बताएंगे, तो निश्चित रूप से वो आपके बहुत काम आएगा और आप एक बढ़िया कंटेंट क्रिएटर बन पाएंगे। तो ये तो मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूँ और मतलब सबके जी। सामने हूँ। बहुत सारे साथी इसमें से हैं जो रेगुलर देखते हैं, कुछ लोग समय समय पर सब समय जिसको जब मिलता है तब देख लेता है, चाहे वीडियो में या लाइव में। तो ये है, हाँ, ये जो जर्नी है मेरी, मतलब तो 2 साल के ऊपर हो गया। जबकि आपके यहाँ जब मैंने आना शुरू किया था, और आप ही ने दरअसल मुझको प्रोत्साहित किया था कि अरे आप तो आइए, क्योंकि आपके पास जर्नलिज्म का अनुभव है। हाँ, एक चीज मैं कह सकता हूँ कि इसका थोड़ा सा एडवांटेज मुझे जरूर मिला, क्योंकि लगभग जो है मतलब हमको 30 साल, आपको भी लगभग उतना ही समय हो चुका है, क्योंकि हम बहुत लंबे अरसे से कर रहे थे। तो हमको न्यूज क्या होती है, उसकी राइटिंग कैसे होती है, उसको ट्विस्ट कैसे किया जाता है, उसको प्रेजेंटेबल कैसे बनाया जाता है, ये बहुत सारी चीजें हमको वो ट्रेनिंग हमारे पास थी। हाँ, लेकिन ये था कि कैमरे के आगे बोलना और उसका एक खास तरीका होता है प्रेजेंट करने का, लिखने से अलग होता है। तो वो सब सीखने में तो मुझे आपसे बहुत मदद मिली है। और हाँ, अब 2 साल बाद तो देखिए, जब हमने शुरू किया था, मैं आपके चैनल पे जब आता था तभी मुझे बहुत डर लगता था, तो आप ही हौसला बढ़ाते थे, अरे नहीं आइए, मैं हूं, मैं बोलूंगा, फिर आप उसमें अपने कमेंट दीजिएगा, इस तरह से चीजें होते होते मुझे लगता है ठीक है, ये सेटिस्फैक्ट्री। हालांकि जो हमारे साथी दर्शक जो रेगुलर देखते हैं वो बता पाएंगे मैं किस तरह से करता हूँ, क्या करता हूँ। लेकिन हाँ, जिस तरह से जो आप बोल रहे हैं ना, क्योंकि अब मैं भी ये खबरें देखता रहता हूँ, जैसे आपने बिली बिली का जिक्र किया, तो इंस्टाग्राम पे मैं आपको देखता हूँ, फेसबुक पे भी देखता हूँ। वो वाकई बदलती हुई दुनिया। उसके बाद फिर मैंने 2-3 वीडियो उसके और देखे, तो ये खबरें अब आ रही है कि वो जो प्लेटफॉर्म है पूरी, जो चीन से निकलकर अब पूरी दुनिया में जाने वाला है, और एक नए किस्म की कहना चाहिए प्रतिस्पर्धा जो है वो इस तरह के कंटेंट क्रिएशन में शुरू होगी, क्योंकि यूट्यूब के पैरेलल भी एक जो है उसी तरह का या थोड़ा बहुत फर्क वाला जो है एक प्लेटफॉर्म आएगा, तो लोगों के पास मौके भी हैं। तो मैं इस तरह ये भी कह सकता हूं कि भाई जो दर्शक हमें देखते हैं, अच्छा, दिन में ही मैं किसी बात को लेकर इस बात का जिक्र कर रहा था कि आप लोगों को भी बनाना चाहिए, आप लोग भी बनाइए। मुझे नहीं याद आ रहा किससे कहा था और किस तरह से वो बात निकली थी, लेकिन ये एक मौका है। जब ये पूरा मार्केट जो है एक्सपैंड होने की तैयारी में है, तो जरूर करना चाहिए। और सबके पास, अच्छा, हम तो क्योंकि सिनेमा जानते हैं तो हम सिनेमा की बात करते हैं, बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स जानते होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग कहानी कविता में भी बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, समझ में आता है कि हाँ यार, उनकी
दिलचस्पी है, पकड़ भी होगी, या बहुत सारे उनके अपनी टेक्निकल फील्ड्स के नॉलेज होते हैं। यूट्यूब पर तो बहुत ऐसे वीडियो देखे जाते हैं जिसमें आप टेक्निकली सिखा रहे हैं, क्योंकि लोग अटकते हैं, कहीं ना कहीं फंसते हैं। तो जिसके पास जो स्किल है, ये दुनिया अगर मुझे लगता है कहीं एक प्लेटफॉर्म पर आ गई है तो वो यही है कि भाई आपके पास जो नॉलेज है आप शेयर कर दीजिए, आप उस नॉलेज को जो है पूरी दुनिया में बांट दीजिए। अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है कि अगर मेरे पास कुछ है और मेरे अंदर देने की इच्छा है तो ये वो जगह है। तो ये भी कंट्रीब्यूशन है मुझे लगता है। बहुत सारे लोग जो सिखाते हैं, वो ठीक है, यूट्यूब पर उन्होंने अपना चैनल बनाया हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी सोसाइटी की वो सर्विस है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम यूट्यूब पर आकर सीखते हैं, टेक्निकल चीजें खास तौर पे। बच्चे आजकल आप देखिए जो एजुकेशन महंगी हुई है, उसका एक तोड़ ये भी है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो यूट्यूब पर आके जो क्लासेस चल रही हैं, जो बुक्स जो है, कोर्स जो है वो चल रहे हैं, या लेसन्स वहां पे टीचर पढ़ाते हैं, मैं उनको भी देखता हूँ। तो जहां जो है वहां से कंट्रीब्यूट कर सकता है। अच्छा एस्पेक्ट इसका एक और ये भी है कि जब आप कर रहे हैं तो उसको आपको उसका कम ज्यादा करके जो भी, सबका अपना अपना एक मॉनिटरी गेन भी है, तो आपको ये नहीं लगेगा अरे हम तो सिर्फ वक्त लगा रहे हैं, हमें मिल क्या रहा है। तो अगर आप इसको दूसरे तरीके से कैरियर की तरह से भी देखते हैं, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जो लोग भी इस तरह से करना चाहते हैं, तो वो आपकी जो वीडियो होंगे, जो आप क्लास लाइव करेंगे शायद आप, तो उस उनके जुड़े उसमें और प्रॉपर सीखें। बहुत अच्छा है ये। जी रवि जी, और हम कहीं ना कहीं अपने दर्शकों को यह भी बता रहे हैं कि जब सोशल मीडिया पर काम करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को भी खुद को अपग्रेड करना पड़ता है, कुछ नया हाँ। सीखना पड़ता है, बदलते वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है, तो हमने देखकर बॉलीवुड भी सीख सकता है कि वो भी समय के साथ बदले। और ये यही वजह है कि मैंने यहाँ इसका जिक्र किया, और मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि हम बॉलीवुड के नई ट्रेनिंग ना होने, बॉलीवुड के नए बाजार के लिए तैयार ना होने पे बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम कंटेंट क्रिएटर के उस एस्पेक्ट के बारे में भी बात करें जिसके लिए उन्हें खुद को तैयार करना पड़ता है। मैं बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लूंगा, वरना लोगों को लगेगा कि यार आप तो अपना प्रमोशन कर रहे हैं। मैं रवि जी आपसे चाहूंगा कि हमारी जब बात हो रही थी, आपने कहा था कि आप कविता पढ़ने वाले हैं आज अच्छा, कुछ। हाँ। हाँ, तो मैं अरे चाहूंगा आप, कि वो आप जरूर पढ़ें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे जो लाइव सेशन है बड़े जी, क्रिस्प और टाइट रहे, लोगों को ये ना लगे कि अरे भाई ये लेंथी डिस्कशंस कर रहे हैं, अपनी बात बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम आपको कुछ ना कुछ आधे घंटे का भी अगर हम लाइव सेशन कर रहे हैं, तो उसमें हम आपको बहुत अच्छी वैल्यू दें। तो हमने पहले बात कर ली, एक टीजर रिव्यू किया, दूसरा हमने आपको बताया कि किस तरह से हम एक नया कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसमें हम कंटेंट क्रिएटर्स जो नए हैं उनकी मदद करेंगे, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक, इसके लिए वो कंटेंट बनाना चाहते हैं। हमने ये भी आपको बताया कि कितना जरूरी होता है बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का। रवि जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आज हमने बहुत शुक्रिया ही उज्जवल। प्रिसाइज रखा, आगे कोशिश करेंगे इसी तरह से बहुत क्रिस्प लाइव रखें, ताकि हम अगर आधा घंटा आपसे ले रहे हैं तो आधे घंटे से ज्यादा की वैल्यू आपको दें।